सेंट्रल गवर्नमेंट ने, बीजेपी सरकार ने कास्ट सेंसस कराने का फैसला लिया है। आप सभी को पता होगा कि हमारे देश में हर 10 साल में पॉपुलेशन सेंसस कराना पड़ता है, जानकारी के लिए कि पॉपुलेशन कितनी बढ़ रही है, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए ये सेंसस कराना पड़ता है। लास्ट सेंसस जो हुआ था वो 2011 में हुआ था, लेकिन 2021 में नहीं हो पाया क्योंकि कोविड आ गया था, तो वो रीज़न की वजह से 2021 में सेंसस नहीं हो पाया। और अब कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स की मीटिंग में कास्ट सेंसस को अप्रूवल मिल गया है। इसका मतलब कि नेक्स्ट टाइम हमारे देश में जब सेंसस होगा तो उसमें कास्ट सेंसस को भी इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है। अब हमारे देश में जो नेक्स्ट पॉपुलेशन सेंसस होगा तो उसमें जो अलग अलग कास्ट है हमारे देश में, उसकी भी जानकारी ऑफिशियली कलेक्ट की जाएगी। अब इसका बैकग्राउंड ऐसा है कि लास्ट टाइम कास्ट सेंसस 1931 में हुआ था इंडिया में, ठीक है, लेकिन आज़ादी के बाद 1951 से लेके 2011 तक जो भी सेंसस हुआ तो उसमें कास्ट सेंसस कभी नहीं हुआ। उसमें सिर्फ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के डेटा कलेक्ट किए जाते थे, लेकिन जो अदर कास्ट है उनके डेटा कलेक्ट नहीं किए जाते थे। 2011 में सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस का डेटा कलेक्ट किया गया। 2011 में जो कास्ट सेंसस का डेटा कलेक्ट किया गया था उसको पब्लिश नहीं किया गया, ठीक है, वो बस कलेक्ट हो गया लेकिन वो पब्लिश नहीं हुआ, और वो डेटा की अभी तक जानकारी नहीं है किसी के पास क्योंकि वो पब्लिश ही नहीं हुआ। उसके साथ साथ हाउस होल्ड डेटा की भी जानकारी कलेक्ट की गई थी, ठीक है, सेंसस करने के टाइम पे। अब आप पूछोगे कि ये हाउस होल्ड डेटा क्या है, तो हाउस होल्ड डेटा में बेसिकली 2011 में हर घर में ये पूछा गया था कि किस किस के घर में बाइक है, टीवी है, तो ये सारी जानकारी भी कलेक्ट की गई थी, ठीक है, जो कि ऑफिशियली पब्लिश भी किया गया था। और ये जानकारी कलेक्ट करने के पीछे ये इंटेंशन था कि हमारे देश में कितनी प्रगति हो रही है, ठीक है, और कितना डेवलपमेंट हो रहा है, कितनी तंगी चल रही है, तो बेसिकली ये इंटेंशन की वजह से हाउस होल्ड सेंसस भी हुआ था। अब ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये जो कास्ट सेंसस कराने का हिस्टोरिक डिसीजन लिया है। हिस्टोरिक इसलिए क्योंकि ये लास्ट हुआ था 1931 में और उसके बाद कास्ट सेंसस को इंक्लूड नहीं किया गया था, ये कभी हुआ नहीं था। जो भी हुआ था वो 2011 में हुआ था, लेकिन 2011 में जो ये कास्ट सेंसस कलेक्ट किया गया था वो पब्लिश नहीं किया गया था, इसलिए ये हिस्टोरिक डिसीजन है जो कि बीजेपी ने लिया है। अब यहाँ पे 2021 से पहले बीजेपी सरकार ने कास्ट सेंसस को हमेशा अपोज किया है। यहाँ पे राहुल गांधी जी ने हमेशा कास्ट सेंसस का मुद्दा हमेशा पार्लियामेंट में उठाया है, ठीक है, और हमेशा राहुल गांधी जी ये चाहते थे कि कास्ट सेंसस किया जाए। इस पर मोदी सरकार ने हमेशा अपोज किया, ठीक है। यहाँ पे मोदी सरकार ने हमेशा ये कहा कि उनके लिए बस 4 कास्ट है, नारी समाज, युवा समाज, किसान और गरीब परिवार। जब कास्ट सेंसस का मुद्दा पार्लियामेंट में उठाया गया, ठीक है, तो बीजेपी सरकार नहीं चाहती थी कि देश में कास्ट सेंसस हो, और हमेशा इस सोच को बीजेपी सरकार ने अर्बन नक्सल की सोच बताई है। बीजेपी सरकार जो ये कास्ट सेंसस को समाज में बांटने वाला कदम बताती थी, वही बीजेपी सरकार अचानक से कास्ट सेंसस कराने का फैसला लेती है। तो इसके पीछे का जो इंटेंशन है वो तो खैर आने वाले टाइम में पता चल जाएगा, लेकिन अचानक से जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कास्ट सेंसस के टॉपिक को लाइमलाइट में ले आई है, ठीक है, कास्ट सेंसस को कराने का जो निर्णय लिया गया है, तो इससे तो एक बात ये साफ जाहिर होती है कि इसके पीछे जरूर कोई ना कोई मकसद होगा, ठीक है, जरूर कोई ना कोई इंटेंशन होगा। कास्ट सेंसस कराने के पीछे का जो इंटेंशन है, ये तो इंटेंशन अभी फिलहाल सेंट्रल गवर्नमेंट को ही पता है, ठीक है। आगे जाके हो सकता है कि हम सबको पता चल जाए कि बेसिकली इंटेंशन है क्या ये कास्ट सेंसस कराने के पीछे। लेकिन यहाँ पे एक चीज है जो जाहिर सी बात है, वो ये है कि ये कास्ट सेंसस से पीछे पॉलिटिकल मोटिव एंड पॉलिटिकल बेनिफिट जरूर है सेंट्रल गवर्नमेंट का, ठीक है। जो आगे जाके अब इलेक्शन आने वाले हैं तो हो सकता है कि ये बेनिफिट मिल जाए सरकार को कास्ट सेंसस कराने का, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हो सकती है, लेकिन ये चीज कंफर्म हो गई है कि कास्ट सेंसस करवाया जाएगा, ठीक है। अब ये पता नहीं ये कब करवाया जाएगा, बिकॉज ये हर 10 साल में होता है। लास्ट 2011 में भी हुआ था, लेकिन 2021 में ये नहीं हो पाया। तो अब ये कब होगा, हो सकता है 2031 में होवे, या हो सकता है उससे पहले भी हो जावे, ठीक है। यू नेवर नो कब क्या हो जावे, तो वो चीज़ अलग है। लेकिन डेफिनेटली इसके आगे जो नई अपडेट्स आएगी वो आपको मिलती रहेगी, और ऐसे ही अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को।